हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, बीएड और बीटीसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था वो 11 अगस्त 2023 को आया था। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने बीएड के लिए ये फैसला कब से लागू होगा इस पर क्लियर करने के लिए एक क्लेरिफिकेशन याचिका डाली थी। और ये याचिका जो थी वो सितंबर माह के पहले सप्ताह में डाली गई थी। तो आपने देखा था 2 दिन पहले मैंने भी आपको अपडेट दिया था कि याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई थी। डिस्पोज्ड उस पर लिखा हुआ था, डिस्पोज्ड, आपने देखा होगा। तो ये याचिका जो है वो डिस्पोज्ड क्यों हो गई, याचिका जो थी वो खारिज क्यों हो गई, तो इस पर देवेश शर्मा जो कि बीएड के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट में प्रयास कर रहे हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया है वो कह रहे हैं कि याचिका में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से याचिका डिस्पोज्ड हो गई है। तो उसको फिर से, मतलब उसको जो है फिर से फिल किया जाएगा। और रिव्यू वाली जो याचिका है उस पर अभी कोई भी डेट क्लियर नहीं है। रिव्यू वाली जो याचिका है उस पर अभी सुनवाई होनी शेष है। तो यहाँ पर देवेश शर्मा के शब्दों में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। मैं देवेश शर्मा, अखिल भारतीय बीएड संघ। साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आ रही है जो आप सभी के पास वायरल हो रही है कि क्लियरिफिकेशन को लेकर। साथ ही वो अचिंता धारा वेस्ट बंगाल की तरफ से 2 या 3 कितनी उनकी तरफ से क्लियरिफिकेशन दायर की गई थी, वो रजिस्ट्री से रजिस्ट्रार ने खारिज कर दी है, लॉस कर दी है। किसी डॉक्यूमेंटेशन या फिर फाइल में ऐसी कमी थी जो लंबे टाइम से 2 सितंबर की फाइल हुई थी लेकिन अब तक लिस्टेड नहीं हुई थी, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन कमी थी, इस वजह से वो लॉस कर दी गई। उसके लिए उन साथियों द्वारा जो उनके सीनियर एडवोकेट थे उनसे जो भी लीगल चर्चाएं अपील के बारे में वो अपील बता रहे हैं, अपील करेंगे आगे। तो इस रिगार्डिंग उन्होंने आगे अपना काम स्टार्ट कर दिया है उनके एडवोकेट ने, तो चिंता करने की बात नहीं है। और रेबू खारिज नहीं हुआ है, रेबू पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे जैसी रेबू की डेट मिलती है आपको बता दी जाएगी। जो भी प्रोसेस होगी रेबू का वो चल रहा है। रेबू की डेट लगेगी बाकायदा जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस गुलिया जी की बेंच में। जो भी सुनवाई का रिजल्ट आएगा वो बताया जाएगा। और रेबू पर जो क्लियरिफिकेशन का जो भी आगे का काम है अपील का वो अचिंतु धरा उनकी टीम कर रही है। जो भी लीगल प्रोसेस होगी वो हम आगे सभी राज्यों के साथियों के साथ डिस्कशन करके आगे जो भी होगा वो हम करेंगे। लेकिन आपको निराश होने की और डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर उन्होंने बोला है कि तो ये थे देवेश शर्मा जो कि बता रहे थे कि जो क्लैरिफिकेशन याचिका है जो कि खारिज हो गई है उसको फिर से डॉक्यूमेंट ठीक करके डाला जाएगा। और रिव्यू याचिका जो है उस पर अभी सुनवाई होनी शेष है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और खबर है कि हर बार सिर्फ आदेश, 4 साल से समायोजन नहीं। यहाँ पर बात हो रही है प्रदेश के 2363 राजकीय विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों के लिए। आदेश तो हर साल जारी हो रहे हैं लेकिन समायोजन 4 सालों में नहीं हो सका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर छात्र संख्या के आधार पर सरप्लस शिक्षकों का समायोजन करना चाहते हैं, जबकि शिक्षक संगठन सृजित पद पर कार्यरत शिक्षकों को हटाने के विरोध में है। इसी विवाद के कारण 2018 के बाद से ही समायोजन नहीं हो सका है। निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने 5 सितंबर को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को सरप्लस शिक्षकों की सूचना मांगी है। तो निदेशक ने छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों का निर्धारण करते हुए रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जिन विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों व प्रवक्ता की तत्काल आवश्यकता है उसे भी निर्धारित प्रारूप पर भेजने के निर्देश दिए हैं। तो राजकीय शिक्षक संघ बीपी सिंह गुट के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर रवि भूषण का कहना है कि यदि शिक्षक अपने स्वीकृत विषय के पद पर कार्यरत हैं और उसमें छात्र नामांकित हैं तो उसे पीरियड की गणना कर सरप्लस घोषित करना विधिक नहीं है। तो ये जानकारी मिल रही है सरप्लस अध्यापकों पर हर बार सिर्फ आदेश, 4 साल से समायोजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, खबर और भी है जैसे कि पीसीएस 2023 की जो मुख्य परीक्षा है वो कल से स्टार्ट हो रही है। तो प्रयागराज के 4 और लखनऊ के 1 केंद्र पर 26 से 29 सितंबर तक ये परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों सुबह 9:30 से 12:30 और 2 से 5 बजे तक होगी। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वो वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करके संबंधित केंद्र पर परीक्षा में उपस्थित हों। प्रोफेसर अधिकारी के 81 पदों पर आवेदन कल से। तो न्यूज आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है उस पर होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54 और विभिन्न विषयों में प्रोफेसर के 27 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 26 अक्टूबर तक OTR आधारित जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि जो अभ्यर्थी जो हैं होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी या फिर देखो यहाँ पर जो पद है ना वो चिकित्सा जगत से जुड़े हुए पद हैं। तो यहाँ पर आम अभ्यर्थियों के लिए कोई भी सीट नहीं है, लेकिन आवेदन जो है कल से शुरू हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आज के अखबारों में भी हैं। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में 8 साल भर गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश में परीक्षा हो और ऐसी घटनाएं ना घटें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा रविवार को आयोजित मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में दूसरों के स्थान पर परीक्षा देते हुए 8 साल भर पकड़े गए। दोनों पालियों में 4-4 लोगों को पकड़ा गया। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार के मुताबिक मुख्य सेविका के पदों पर भर्ती के लिए 2022 में आवेदन लिया गया था। परीक्षा जो है लखनऊ में 49 केंद्रों पर हुई। कुल 45,861 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और 76% इसमें उपस्थित रहे। 1 अक्टूबर से कोई व्यक्ति अधिकतम 3 सिम ही रख सकेगा। तो नए आदेश लागू हो रहे हैं सिम कार्ड के रिलेटेड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई लोगों के पास बहुत सारे सिम कार्ड होते हैं, लेकिन साइबर अपराध के बढ़ते खतरों को देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय ने एक आईडी पर 3 से अधिक मोबाइल सिम निर्गत करने पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब एक आईडी पर केवल 3 मोबाइल सिम ही निर्गत होंगे। नया नियम जो होगा वो 1 अक्टूबर से बिहार समेत देश भर में लागू होगा। तो वर्तमान में एक व्यक्ति की आईडी पर अधिकतम 9 सिम देने का प्रावधान था, लेकिन अब एक पहचान पत्र पर अधिकतम 3 सिम ही लिया जा सकेगा। मतलब एक आदमी को केवल 3 सिम मिलेगा। वहीं अब थोक में सिम लेने के लिए अलग से बिजनेस श्रेणी तय कर दी गई है। इसके तहत सिम लेने पर ग्राहकों को कॉर्पोरेट पहचान संख्या या GST पंजीकरण वाला प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज देना पड़ेगा। साथ ही अब गुम या बंद पड़े सिम को चालू कराने के लिए eKYC या डिजिटल KYC का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो मतलब गुम हो गया या बंद हो गया तो इसके लिए अब eKYC कंपलसरी है, लेकिन बंद नंबर को 90 दिन तक दूसरे को आवंटित नहीं किया जाएगा। अब नया सिम तभी सक्रिय होगा जब ग्राहक के फ़ोटो और नाम पता समेत संपूर्ण विवरण वाले प्रमाण पत्र का मिलान कर लिया जाएगा। तो साइबर अपराधी अलग अलग नंबरों से अपराध कर उसे बंद कर देते हैं, जिससे उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियों को थोक में सिम मिलने से ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये आज की न्यूज़ अपडेट थी। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, निवेदन है। थैंक यू।